है कि एक साथ हम दोनों ममालिक आज़ाद हुए, फिर वो इतना हमसे आगे कि इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के कह रहे हैं कि हमें उनकी हेल्प चाहिए। एक तरफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया शुड हैव हेल्प्ड अस, लेकिन दूसरी तरफ आपने फिर वही उनके इंटरनल चीजों को डिस्कस किया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये सारे इश्यूज जब पाकिस्तान में अपने क्राइसिस आए हैं तो हमने उठकर कह दिया है कि हमें इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, आपको क्या लगता है कि इंडिया को हमारी मदद करनी चाहिए? आप क्या समझते हैं ये जो डिवाइडेड हाउस था इसने भी नुकसान पहुंचाया, जहां के इंडिया से सिर्फ डॉक्टर जयशंकर अकेला आया और वो बात करके चला गया। इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इंडियन इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडियन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो अरबों में आएगी, तो पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। और आप बिल्कुल यू आर नॉट बिहेविंग दैट यू आर इन द क्राइसिस। अगर मैं जाती तौर पे मुझसे पूछें, मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह होता तो मैं टाई भी ना लगाता और अपनी शेव भी ना बनाता। लगता कि मैं एक सलाबज़दा मुल्क कंट्री का, मैं एक उजड़े हुए मुल्क का वजीर आजम हूं। मैं इस तरह का हुलिया बना के जाता, लेकिन अफसोस कि मैंने उनके कपड़े देखे, उनके सूट पूटन से भी महंगे थे। सब डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में बात की है, और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की है। आप क्या समझते हैं दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स का क्या कंपैरिजन था, जहां के इंडिया से सिर्फ डॉक्टर जयशंकर अकेला आया और वो बात करके चला गया? यहाँ पे हिना रबानी खार मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर अलहदा आई थी, श्री रमान अलहदा आई हुई थी, मतलब फातमी साहब, ये जो अलग-अलग अप्रोच है, इसका आप क्या समझते हैं? कोई नुकसान हुआ होगा यहाँ के? आप समझते हैं डिप्लोमेसी मजबूत हुई है? नहीं, उसमें चीमा साहब नुकसान तब होता है जब आपकी कुछ आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी कोई चीज हो तो आप लूज करेंगे ना। आपके पास तो कुछ मौजूद ही नहीं है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को डेंट तब पड़ता है, नुकसान तब होता है अगर कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी हो तो। ये मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा कि तारक फातमी साहब का जो पिछली दफा ट्रिप था, उसको आप, हालांकि वो एडवाइजर थे हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको डिनाई किया था। उन्होंने कहा जाती दौरे पे गए हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट कर रहे हैं चीजें, बल्कि उसमें मैं बता रहा हूं चीजें कि इस वक्त मेरे ख्याल में जाती तौर जो आप अगर मुझसे पूछे इन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ भी नहीं अचीव किया, जीरो अचीवमेंट। उसकी वजह यह है, आप मुझे यह बताएं कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कोई प्लान लेआउट किया है? यूनाइटेड नेशन के सामने कोई प्लान रखा है? कोई नहीं। कोई इन्होंने ऐसा हिकमत अमली या कोई ऐसी चीज रखी हुई नहीं। दूसरा, मुझे यह बताएं कि इस वक्त किसी मुल्क ने खुल के आपको कहा हो कि हम आपकी मदद करते हैं? बस वो जिस तरीके से खान साहब ने लोगों से प्लेज कराए हैं, इन्होंने भी प्लेज ही हुआ है, उससे अब देखेंगे कुछ जाता है कि नहीं जाता। भारत ने हमारा फ्लड के दौर में इस हमारी जो इंसानी मुश्किल आई है, उसमें भारत ने हमारी मदद नहीं की। एक तरफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया शुड हैव हेल्प्ड अस, लेकिन दूसरी तरफ आपने फिर वही उनके इंटरनल चीजों को डिस्कस किया। हिंदुत्व आइडिया को उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बिलखसूस ये कहा कि इंडिया इज नॉट सेकुलर एनीमोर। मैं समझता हूं कि कई चीजें अगर ठीक भी हों पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से, लेकिन जब आप एक तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लड में हमारी मदद की जाए, और दूसरा फिर आप साथ ही ये कह उनके इंटरनल मैटर्स में आप उनके ऊपर तवज्जो दें। इसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच दी। उन्होंने अपनी स्पीच में एक वर्ल्ड लीडर, दुनिया के सारे मैटर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने इजराइल को डिस्कस किया, उन्होंने भारत के बारे में डिस्कस किया, उनकी माइनॉरिटीज के जो हालात है उसको डिस्कस किया, और साथ उन्होंने एक ऑफर भी दे दी, एक ऑफर दी भी और नहीं भी। उन्होंने उसमें कहा है कि हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, ये कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, उनके बाद उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो वो डिस्कस कर दिया कश्मीर का। ये सारी चीजें थी। एंजेलिना जूली चली गई है, उसके बाद अर्तुगरुल गाजी की कास्ट चली गई है, लेकिन आपके किसी सिंगर ने, किसी सियासी लीडर ने, किसी डुअल नेशनल रूलिंग एलीट ने इसको बहादुर ही नहीं किया। तो हमारे एक्टर तार साहब कनाडा गए हुए हैं सारे। आपका मुझे तो खैर नहीं पता था, आपके तो स्पीकर साहब भी नियाग्रा फॉल पे बैठे रहे आके सरकारी खर्चे पे। मुझे एतराज था कि शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले क्यों आए हैं। मुझे एतराज था कि एससीओ के सेशन के दौरान आपके दोनों जो लीडर हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब और आपके बिलावल भुट्टो साहब, अलग अलग तैयारों में सफर करके गए हैं। आंट्राज साथ मौजूद था,
और आप बिल्कुल यू आर नॉट बिहेविंग दैट यू आर इन द क्राइसिस। अगर मैं जाती तौर पे मुझसे पूछें, मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह होता तो मैं टाई भी ना लगाता और अपनी शेव भी ना बनाता। लगता कि मैं एक सलाबज़दा मुल्क कंट्री का, मैं एक उजड़े हुए मुल्क का वजीर आजम हूं। मैं इस तरह का हुलिया बना के जाता, लेकिन अफसोस कि मैंने उनके कपड़े देखे, उनके सूट पूटन से भी महंगे थे, डबल ब्रेस्ट पावर सूट पहन के फिर रहे थे वो, जिस तरह वो मेरा मकसद है कि यहाँ पे किसी सियासी जगह पर आए हैं, कद काठ बड़ा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं। इनको क्वीन में भी हमारे हाई कमीशन को जाना चाहिए था, इंग्लैंड में वहां पे जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट कंट्री, एक आपको आटे के नमक के बराबर जो है वो आपको मदद दी गई है। एंजेलिना जूली ने कहा है कि दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू से डू मोर, लेकिन किस तरह डू मोर, किस तरह? मुझे ये बताएं कि एक तो इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनकी जेबें भारी हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, लगता है कि एक साथ हम दोनों ममालिक आज़ाद हुए, फिर वो इतना हमसे आगे कि इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के कह रहे हैं कि हमें उनकी हेल्प चाहिए। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए और हर ऐसे मुल्क के साथ, क्योंकि अब ज़माना वो नहीं रहा कि लड़ाई और जंगों में पैसे ज़ाया किए जाएं, तो जिस तरह भी बेहतर हो सके वो अपने हालात बेहतर करने चाहिए और दोस्ती की तरफ जाना चाहिए, ताकि तजारती ताल्लुकात भी शुरू हों और एक दूसरे के मुल्क की गुर्बत दूर करने के लिए भी मदद की जा सके। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया भी फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो इन सब ममालिक को मिल के बैठ के ये सोचना चाहिए कि दुश्मनी के बजाय दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया जाए। और हमारे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही किया है, पहला कदम उठाया है। इंडिया को भी चाहिए कि दूसरा कदम उठाएं और दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं। ठीक हो गया सर। 1947 में हम दोनों की सेपरेशन सब कॉन्टिनेंट से एक साथ हुई थी, ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ये कहा जाता है कि इंडिया क्या है, हम जो है हम तो एक सुपर पावर है, हम तो बहुत आगे पहुंच गए हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंटल इशू भी बहुत ज़्यादा थे हमारी गवर्नमेंट के दरमियान और उनकी गवर्नमेंट के दरमियान भी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये सारे इशूज़ जब पाकिस्तान में अपने क्राइसिस आए हैं तो हमने उठकर कह दिया है कि हमें इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को हमारी मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इंडिया को बिल्कुल हमारी मदद करनी चाहिए। और जितने भी हमसाय ममालिक है, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया और इंडिया, ये हमारी ज़रूरत है। हम किसी के बग़ैर भी पूरे नहीं हैं और किसी की मदद के बग़ैर हम चल भी नहीं सकते। हम लोग सब एक दूसरे के, फिर मैं वही बात करूँगा कि एक दूसरे के काम आएंगे तो हमारे हालात बेहतर होंगे, हमारे माशी हालात भी बेहतर हों। इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इंडियन इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडियन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो अरबों में आएगी, तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। ठीक हो गया सर। यहाँ पर पाकिस्तान में जब भी कोई हैपनिंग होती है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, तो यही कहा जाता है कि इसमें इंडिया मुलव्वस है, ठीक है। और अब ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हमें इंडिया के साथ मजबूत टाइज जो हैं वो बनाने हैं। इंडिया से हेल्प भी मांगी गई है और सैलाब में इंडिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी की है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, नॉन मुस्लिम के तो पहले ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर है, मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो खुद बढ़ चढ़ के कह रही हैं कि हेल्प अस इंडिया, तो क्या वजह आपको लगती है इस वक्त इंडिया जो है वो हर किसी की ज़ुबान पर है? नहीं, एक्चुअली इंडिया के जो इसमें अगर सफारती स्ट्रेटजी उनकी देखी जाए ना, तो वो बहुत अच्छी है और बेहतरीन जा रही है। पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान अपना असल आईना पेश नहीं कर सका अभी तक, तो वो पेश करना चाहिए ताकि तमाम ममालिक से, कोई भी मुल्क हो, उससे बिल्कुल हमें एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली मोर कहना चाहिए। और हम लोगों को एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। सफारती तौर पे इंडिया जीता इसलिए कि उसने हर मुल्क को वेलकम किया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी तरफ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमें भी यही कदम रखना चाहिए। दिल से नफ़रतें, कदूरतें और इस किस्म की मजहबी रंजिशें इंडियंस को भी निकालनी चाहिए और हम लोगों को भी निकालनी चाहिए। हमें बहुत ज़रूरत है, हम मजहबी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं।